Oh, yeah. A very very good evening, दोस्तों, and welcome to the session. Today we will discuss about of यूरिया साइकिल. ये जो यूरिया साइकिल है आप लोगों को, ये आप लोगों को नीट में भी देखने को मिलेगा, 11th क्लास में भी है, और जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके सारे कहीं ना कहीं ये बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें ये एक टॉपिक आता है यूरिया साइकिल. तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यूरिया साइकिल क्या होता है, यूरिया साइकिल कब चलता है. तो ये सारी चीज़ इसमें हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहले यूरिया साइकिल होता है क्या है. यूरिया साइकिल समझने से पहले हम समझते हैं यूरिया क्या होता है. यूरिया जो होता है एक प्रकार का, देखिए, जो यूरिया होता है, जितने भी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन क्या होता है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन इज अ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. तो जो प्रोटीन होता है वो किससे बना रहता है, अमाइनो एसिड से बना रहता है. ये अमाइनो एसिड है, ठीक है. अमाइनो एसिड्स में क्या होता है कि दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक NH2 होता है और एक COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. इसमें क्या होता है यूरिया साइकिल में कि जो यूरिया होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो अमाइनो एसिड है, इस ये जो यूरिया क्या है, तो जो भी हमारा प्रोटीन है उसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, उसका इंड प्रोडक्ट है यूरिया. और कोई पूछेगा कि यूरिया क्या है, तो जो भी हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है उसका ये क्या है, एंड प्रोडक्ट है. अब यूरिया साइकिल में होता क्या है, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का जो भी नाइट्रोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन दिस साइकिल नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी जो अमाइनो एसिड है इसका जो ये है अमोनिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. और अमोनिया जो होता है, जब बहुत सारे अमोनिया क्या होता है, तो बॉडी के लिए टॉक्सिक रहता है, तो वो तो बॉडी में रहेगा नहीं. तो अमोनिया जो रहता है वो कन्वर्ट होता है किस में, यूरिया में. और यूरिया क्या होता है, सीक्रेट हो जाता है किसके थ्रू, यूरिन बाई किडनी के थ्रू. यानी यहाँ पे अगर सिंपल समझा जाए तो यूरिया साइकिल क्या होता है, यूरिया साइकिल का मेन कहने का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रोटीन हम खा रहे हैं तो उसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा मेटाबॉलिज्म का, तो एंड प्रोडक्ट जो है जैसे अमाइनो एसिड है NH2, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में. अब अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल. अब देखिए अमोनिया जो होता है वो बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए उसको शरीर से बाहर निकालना है. अगर अमोनिया शरीर में रहेगा तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा. तो इसलिए ये जो यूरिया साइकिल है इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा यूरिया होता है उसको हम लोग को एक्सक्रीट आउट करना है. यानी अमोनिया जो हो गया, अमोनिया किस में चेंज हो जाता है, यूरिया में. और यूरिया जो होता है वो किसके थ्रू निकलता है, यूरिन के थ्रू बाई किडनी. अब यूरिया जो है इसका देखिए साइकिल हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले, हाँ, अब है रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल. यानी यूरिया साइकिल जो है कब चलता है, इसका रेगुलेशन क्या, तो जब हमारा बॉडी में क्या होता है कि जब एन एसिटाइल सिस्टीन ये क्या होता है, इंक्रीज होता है. जब बॉडी में हमारा एन एसिटाइल सिस्टीन एक्टिवेट होता है इन लीवर में, तब जाकर ये क्या होता है, ये यूरिया साइकिल स्टार्ट होता है. अब ये एन एसिटाइल सिस्टीन कब एक्टिवेट होता है, तो एन एसिटाइल सिस्टीन जो होता है कि जब कोई पर्सन जो हाई रिच अमाउंट में प्रोटीन इनटेक करता है तब जाकर ये क्या होता है कि एन एसिटाइल जो सिस्टीन होता है वो लीवर में एक्टिवेट होता है. जब वो लीवर में ये केमिकल जो है ये एक्टिवेट होता है तब देन हम लोग का यूरिया साइकिल चलने लगता है. अब सबसे पहले जो यूरिया साइकिल होता है वो चलता कहाँ पे है, तो यूरिया साइकिल जो है वो चलता लीवर में है. और जो भी हमारा यूरिया सिक्रीट होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, यूरिन के थ्रू सिक्रीट होता है. तो पूछेगा कोई कि यूरिया कहाँ पे चलता है, तो लीवर में चलता है. और लीवर के दो पार्ट में चलता है. हाफ पार्ट जो रहता है वो चलता है माइटोकॉन्ड्रियल में, और हाफ पार्ट जो रहता है वो चलता है साइटोप्लाज्म में. उसके बाद अब चलते हैं, हम देखते हैं यूरिया साइकिल में होता क्या है. तो यूरिया साइकिल का जो स्टेप होता है वो सबसे पहले है कि NH3 यानी कि अमोनिया, ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाके क्या बनाते हैं, कार्बामोइल क्या बनाते हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट. ये पहला प्रोडक्ट है. जो इसमें क्या होता है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट. यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों का ATP लगता है, यानी टू ATP से क्या बनेगा, 2 ADP.
और यहाँ से क्या निकलेगा, फॉस्फेट। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें क्या आया, एटीपी लगेगा। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, तो एंजाइम आपका आएगा कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ये प्रोडक्ट जो सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में बाइंड होगा तो क्या बनेगा, कार्बामोइल फॉस्फेट। और यहां से हम लोगों का क्या आएगा, ऑर्निथीन। ऑर्निथीन और ये कार्बामोइल फॉस्फेट, जब ऑर्निथीन और कार्बामोइल फॉस्फेट आपस में बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, यहां पे बनेगा हम लोगों का आर्जिनोसक्सिनेट। क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट। और यहां पे क्या आएगा, तो यहां पर आएगा एस्पार्टेट। अब जो हमारा कार्बामोइल फॉस्फेट आगे जाके ये एस्पार्टेट के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट आगे क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा आर्जिनिन। आर्जिनिन बनाएगा। और आर्जिनिन फिर ये जाएगा तो क्या बनाएगा, ऑर्निथिन बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब एंजाइम का बात करते हैं तो यहाँ पे जो कार्बामोइल फॉस्फेट था, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, तो यहाँ पे आएगा ऑर्निथीन। यहाँ पे जो आएगा हमारा ऑर्निथीन आएगा, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइलेज, ट्रांस कार्बामोइलेज, ये एंजाइम आएगा। ठीक है। अब जो यहाँ पे अब जो हमारा कार्बामोइल फॉस्फेट से आर्जिनोसक्सिनेट बना है तो इसके बीच में कौन सा हमारा एंजाइम आएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग का एंजाइम आएगा, एक मिनट, अब देखिए आर्जिनोसक्सिनेट, यहाँ से एक स्टेप हम लोग का क्या है, यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है। अस्पार्टेट और यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनो नेट सिंथेटेज। यहाँ पर भी क्या लगेगा, यहाँ पर भी 2 एटीपी से एडीपी बनेगा। अब देखिए जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, तो यहाँ पे आएगा आर्जिनोसक्सिनेज, आर्जिनोसक्सिनेज। यहाँ पे जो है हमारा ये क्या निकलेगा, यहाँ पे जो निकलेगा हमारा फ्यूमरेट। फ्यूमरेट जो ये है ये कहाँ पे चला जाएगा, तो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूमरेट। क्रेब्स साइकिल में ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। और यहाँ से जो है आर्जिनिन से ऑर्निथिन बनने में कौन सा एंजाइम आएगा, तो आर्जिनेज आएगा। यहाँ से जो हमारा क्या होता है कि यूरिया जो होता है वो एज अ प्रोडक्ट से क्या होता है, निकल जाता है। फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, किडनी में, और किडनी से हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मिलके क्या बनाएंगे, कार्बामोइल फॉस्फेट। अब यहाँ पे ऑर्निथिन और प्लस कार्बामोइल फॉस्फेट जो है ये मिलकर क्या बनाएंगे, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन और अस्पार्टेट, सिट्रुलिन और अस्पार्टेट क्या बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा। आर्जिनोसक्सिनेट आगे जाके क्या बनाएगा, आर्जिनिन बनाएगा, और आर्जिनिन फिर ऑर्निथिन। ऐसे ही ये जो हमारा यूरिया साइकिल है ये चलते रहेगा। तो इसको यहाँ पे बनने में, कार्बामोइल फॉस्फेट बनने में कौन सा एंजाइम लगा है, तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, जो
यहाँ से यहाँ बनने में लगा है, वो कौन बना है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। अब जाके फिर यहाँ पे सिट्रोलिन बना है, सिट्रोलिन हमारा प्रोडक्ट बना है, फिर सिट्रोलिन से क्या बना है, आर्जिनोसक्सिनेट। यहाँ पे क्या है, अस्पार्टेट आया है, और कौन सा एंजाइम आया था, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। ये एंजाइम लगेगा और अस्पार्टेट लगेगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट से हमारा क्या बनेगा, आर्जिनिन बनेगा। यहाँ पे भी कौन सा एंजाइम है, आर्जिनोसक्सिनेज। और यहाँ पे जो है हमारा फ्यूमरेट जो होगा ये निकलेगा और ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। आर्जिनिन फिर कहाँ पे जाएगा, ऑर्निथिन एंजाइम कौन सा है, आर्जिनेज है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यूरिया निकल रहा है। ऐसे ही ये साइकिल चलते रहेगा चलते रहेगा। तो यही है हमारा जो है यूरिया साइकिल। ठीक है, थैंक यू, काट दो।